हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है पार्ट नंबर 11 का लिंक मिल जाएगा। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिसेंटली अपॉइंटेड which official as a additional chairman and managing director of a IRCTC following the resignation of a संजय कुमार जैन। सो हमारी जो रेलवे मिनिस्ट्री है इनके द्वारा एडिशनल चार्ज दिया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का ऑफ IRCTC टू होम। इनका नाम आपका है राहुल हिमालयन। ठीक है, राहुल हिमालयन को ये एडिशनल चार्ज दिया गया है। करेंटली राहुल हिमालयन जो है ये एज अ डायरेक्टर काम कर रहे हैं टूरिज्म एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ IRCTC में। ठीक है, अब IRCTC की बात करें तो इसकी शुरुआत आपकी इसे स्टैब्लिश किया गया था 1999 में एंड इट्स अ स्केड्यूल ए नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली दिल्ली में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑफिशियल मैस्कॉट विच इज अनवील्ड फॉर द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026। सो रिसेंटली मैस्कॉट यहाँ पे रिलीज किया गया है जिसका नाम है पैको। ठीक है, क्या मैस्कॉट का नाम है? पैको नाम है। एंड ये बेसिकली आपका आया है पीकॉक से। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी जो हैं उनके द्वारा ये मैस्कॉट लॉन्च किया गया था। साथ में ही इन्होंने चैंपियनशिप एंथम यहाँ पे लॉन्च किया था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के लिए, जो आपकी 17 से 23 अगस्त 2026 को होएगी। कहाँ पे होएगी? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये आपकी रहेगी, न्यू दिल्ली दिल्ली में। एंड ये इसका 30th एडिशन रहेगा। ठीक है, अब एंथम जो है, एंथम में इंडिया के 16 मेंबर आपके यहाँ पे शामिल होंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप कॉन्टिजेंट में, जिसमें PV संधू, लक्ष्य सेन, आपके सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी, आयुष शेट्टी, उन्नति हुड्डा, गायत्री गोपीचंद एंड आपके त्रिसा जोली शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश रिसेंटली साइन एन MOU विद विच यूनाइटेड स्टेट्स प्रोग्राम टू प्रमोट सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। तो हमारी जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है इनके द्वारा अग्रीमेंट साइन हुआ है यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम के साथ। ठीक है, मतलब यूनाइटेड नेशन की UN हैबिटेट जो है उनके साथ इनका जो है टाई अप हुआ है, MOU साइन हुआ है प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज UN हैबिटेट के साथ इनका पार्टनरशिप हुआ है। ठीक है, नाउ इस पार्टनरशिप का मेन एम है कि ये मिल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो स्टैब्लिश करेंगे फॉर अर्बन अफेयर्स इन दी अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। एंड यहाँ पे जो अग्रीमेंट साइन हुआ है, जो MOU साइन हुआ है, वो साइन हुआ है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड UN हैबिटेट के बीच में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च कौशल सेतु एंड कौशल सारथी पोर्टल टू मॉडर्नाइज इट्स स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने कौशल सेतु और कौशल सारथी नाम के पोर्टल लॉन्च किए हैं ताकि ये मॉडर्नाइज कर सके स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम को? सो इट इज लॉन्च बाय दी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट द्वारा इसको आपका लॉन्च किया गया है। और दोनों पोर्टल्स के बारे में देखते हैं। कौशल सेतु पोर्टल जो है ये ऑफिशियल डिजिटल पोर्टल है उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन का, जहां पे ट्रेनिंग पार्टनर्स अपने आप को रजिस्टर करेंगे एंड उनके द्वारा यहाँ पे ऑनलाइन जो है अप्लाई किया जा सकेगा। ठीक है, इसके अलावा कौशल सारथी की बात करें तो ये जो ये प्लेटफॉर्म है ये प्रोवाइड करता है डिजिटल गाइड, बेसिकली एक तरह से डिजिटल गाइड है टू ट्रेनिंग सेंटर्स, अवेलेबल कोर्सेज एंड ट्रेनिंग पार्टनर्स जो भी अवेलेबल होंगे आपके यूपी स्टेट्स में, तो उनकी जानकारी ये बेसिकली प्रोवाइड करेगा। साथ में ही ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल्स भी प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग सेंटर, कोर्सेज एंड ट्रेनिंग पार्टनर्स की। ठीक है, इसके साथ ही इस इवेंट में एक MOU साइन हुआ है उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन का। किसके साथ साइन हुआ है? KLK प्राइवेट लिमिटेड एंड विंसम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ, प्रोवाइड करने के लिए स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है, तो ये MOU भी यहाँ पे साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना रिसेंटली साइन एन MOU with which multinational technology company to establish a green skills center of excellence in हैदराबाद। तो तेलंगाना गवर्नमेंट जो है इन्होंने एक MOU साइन किया है आपकी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनका आपका जो है अग्रीमेंट साइन हुआ है, इनका MOU साइन हुआ है
किस चीज के लिए? स्टैब्लिश करने के लिए ग्रीन स्किल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? हैदराबाद में इसे स्टैब्लिश किया जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब ग्रीन स्किल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये ऑपरेशनल होगा आपका अगस्त 2026 तक, जिसका मेन एम है टू इक्विप यूथ विद स्किल्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, वाइल ये सपोर्ट करेगा तेलंगाना के लाइफ साइंसेस एंड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। ठीक है। साथ में ही एक और चीज, जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये फोकस करेगा ऑन अ ग्रीन फार्मा, जो स्टैब्लिश करेगा, जो बेसिकली स्टैब्लिश किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद द माइक्रोसॉफ्ट योर 1M1B फाउंडेशन, 1 मिलियन फॉर 1 बिलियन फाउंडेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब द्वारा। ठीक है। इनके कोलैबोरेशन में ये जो है स्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश साइन एन MOU विद नॉर्वेज टाइडल Sail AS to implement India's first river kinetic energy demonstration plant. What is the project's capacity? तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने MOU साइन किया है नॉर्वे के टीडल सेल AS के साथ, ताकि वो इम्प्लीमेंट करे इंडिया में पहला रिवर काइनेटिक एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन प्लांट को। एंड इसका जो कैपेसिटी आपका रहेगा, प्रोजेक्ट कैपेसिटी, वो है आपका 500 किलोवाट का। ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड ये जो प्रोजेक्ट है इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा by the Center for Earth Science and Himalayan Studies under the Indian-Norway Green Partnership with the support from Ministry of New and Renewable Energy and Innovation Norway। इनके पार्टनरशिप में ये आपका जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है। अब जो प्रोजेक्ट है ये आपका फर्स्ट जो रिवर काइनेटिक एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन प्लांट जो आपका होगा, ये प्रोजेक्ट जो है जनरेट करता है क्लीन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द रिवर करंट। ठीक है। इसमें कोई खास आपका मेजर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए बिना ही यहाँ पे काम चल जाएगा। एंड इट विल ऑफर अ कॉस्ट इफेक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन। ठीक है। साथ में ये प्रोवाइड करेगा डिसेंट्रलाइज पावर टू रिमोट एरियाज, रिड्यूस करेगा फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस एंड कार्बन एमिशन को, साथ में ही स्ट्रेंथन करेगा अरुणाचल प्रदेश क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो को। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिसेंटली ट्रेड डेटा रिलीज किया है फॉर द Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027 एंड फॉर द मंथ ऑफ जून 2026। ठीक है। जून 2026 का और Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027 का ट्रेड डेटा रिलीज किया गया है। अब ये डेटा क्या बोलता है, तो एक एक करके इसे पढ़ेंगे। Q1 जो आपका है फाइनेंशियल ईयर 2027 का, इसमें टोटल एक्सपोर्ट जो इंडिया का हुआ है वो आपका है 232.73 बिलियन का। ठीक है। टोटल इंपोर्ट हमारा 270.15 बिलियन का हुआ है, 15 बिलियन US डॉलर का। ठीक है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है ये आपका 129.32 बिलियन US डॉलर पहुंचा है। एंड नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट जो है ये पहुंचा है 99.04 बिलियन US डॉलर पे। वहीं पे सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो 103.41 बिलियन US डॉलर ये पहुंचा था। मर्चेंडाइज इंपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला था 216.18 बिलियन US डॉलर पे। वहीं पे नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम और ज्वेलरी इंपोर्ट जो है, ज्वेलरी इंपोर्ट, ये आपका 140.22 बिलियन US डॉलर पे देखा गया था। सर्विस इंपोर्ट आपका 53.97 बिलियन US डॉलर। मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट ये आपका रहा है 86.86 बिलियन US डॉलर पे। सर्विस ट्रेड सरप्लस ये 49.43 बिलियन US डॉलर पे देखने को मिला है। वहीं पे अगर हम बात करें जून मंथ की, तो टोटल एक्सपोर्ट आपका 73.45 बिलियन US डॉलर का था। वहीं पे अगर क्वार्टरली बात करें तो ये आपका कितना था, 232.73 बिलियन US डॉलर का। ठीक है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट यहाँ पे आपका जून मंथ में 40.41 बिलियन US डॉलर था। और अगर हम यहाँ पे बात करें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की आपका क्वार्टरली, तो ये कितना था, 129.32 बिलियन US डॉलर का, जिसमें से 40.41 बिलियन तो आपका जून मंथ का ही है। ठीक है। अब बात करते हैं नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम और ज्वेलरी एक्सपोर्ट की फॉर द मंथ ऑफ जून। तो ये आपका पहुंचा है 33.13 बिलियन US डॉलर पे। टोटल इंपोर्ट हमें देखने को मिला था 88.76 बिलियन US डॉलर पे। मर्चेंडाइज इंपोर्ट की बात करें तो ये आपका पहुंचा था 70.84 बिलियन US डॉलर पे। ठीक है। एंड नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, राइट, ये आपका 48.25 बिलियन US डॉलर पे देखने को मिला था। वहीं पे आपकी सर्विस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में ये 33.03 बिलियन US डॉलर पहुंचा था एंड इंपोर्ट में 17.92 बिलियन ये आपका देखने को मिला था। ठीक है। इसके अलावा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ग्रोथ की बात करें तो जून मंथ में ओमान, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर,
चाइना, ये आपके जो है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन देखे गए थे। ओमान में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है प्लस 189.6% का, साउथ अफ्रीका में 114.04%, मलेशिया में 99.18%, ठीक है, सिंगापुर में 48.91% एंड चाइना में 31.49%। वहीं पे Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027 की बात करें तो तंजानिया जो है ये एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हमारा रहा था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट देखने को मिला है, विच इज़ 146.89%। देन श्रीलंका आपका 124.63% पे, सिंगापुर 101.16% पे, साउथ अफ्रीका पर आपका देखने को मिला था 76.49% एंड चाइना में 27.54%, ठीक है। इंपोर्ट सोर्सेज की बात करें तो हमने इंपोर्ट किया है, आपका जून मंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा रशिया से इंपोर्ट हुआ है 85.02% का, फॉलोड बाय चाइना 40.26% का, यूएसए में 33.86% का, यूएई से 24.62% का एंड ताइवान से 135.03%, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा इंपोर्ट सोर्स आपका जो है देखने को मिला था। वहीं पे Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027 की बात करें तो रशिया से 52.68% का, चाइना से 27.94% का, ओमान से 221.81%, यूएसए से 23.82% एंड ब्राज़ील से 174.69%। तो ये आपका इंपोर्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रिसेंटली ग्रांटेड कंडीशनल रिकॉग्निशन टू द judo federation of India, that is JFI, on condition that it complies with which regulatory framework। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, इन्होंने रिसेंटली कंडीशनल मतलब बेसिकली ग्रांट किया है कंडीशनल रिकॉग्निशन जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को, ठीक है, अगर ये जो है कंप्लाई करता है कंडीशन विद द नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया 2011 के साथ, ठीक है, मतलब इनके फ्रेमवर्क को अगर ये फॉलो करता है तो आपका जूडो फेडरेशन, मतलब इस बेसिस पे जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को आपका कंडीशनल ग्रांट दिया गया है, ठीक है। दिस इनेबल्स जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया टू रिज्यूम गवर्नेंस ऑफ जूडो। They can conduct activities, organize championships, select athletes and ensure India's participation in a domestic and international competition। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, केरला बेस HEX-20 जो है, जो स्पेसटेक स्टार्टअप है केरला का, इसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है इनका सेकंड सैटेलाइट जिसका नाम है कोयो, ठीक है, काइनेटिक ऑप्टिकल यो ऑब्जर्वर इसका नाम है, फुल फॉर्म है। एंड ये आप इसने बेसिकली जो मतलब आपका HEX-20 जो है, ठीक है, इस स्पेसटेक स्टार्टअप ने जो है लॉन्च किया है सेकेंड सैटेलाइट स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 17 मिशन से फ्रॉम आपका वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया यूएसए से, ठीक है। कोयो जो है ये इसने 81 पेलोड कैरी आउट किए हैं, मतलब अपने साथ ही 81 पेलोड्स लेके गया है एंड इट एंटर्ड ऑर्बिट एज अ मल्टी पेलोड टेस्ट प्लेटफॉर्म ऑन फॉर इन ऑर्बिट टेक्नोलॉजी वैलिडेशन, राइट। अब इसके फंक्शन की बात करें, इट फंक्शन एज अ टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन सैटेलाइट, इट क्वालिफाइज स्पेस हार्डवेयर बिफोर ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट। इसने कैरी किया है पेलोड्स फ्रॉम इंटरनेशनल पार्टनर्स जैसे आपका एगिवर्स फ्रॉम ताइवान, एम्पलीफाइड स्पेस फ्रॉम यूएसए, नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी फ्रॉम ताइवान, ET स्पेस पावर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से बेसिकली पेलोड इसने कैरी किया था। एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें न्यू सोलर पैनल डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म आपका यूज़ किया गया है एंड डिप्लॉयबल मोनोपोल एंटीना इसमें है, इनोवेटिव हिंज सिस्टम है एंड आपका यहाँ पे प्रोपेरिटी एक्स क्यूब सेट प्लेटफॉर्म इसमें यूज़ किया गया है। इसके अलावा ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो इसे डिज़ाइन किया गया है कि ऑपरेट करे फॉर द 18 to 24 मंथ्स एंड सक्सेसफुली डी कोड करे 1500 प्लस बैकऑन पैकेट्स को, ठीक है। इट ऑल्सो it will execute 75 plus ground commands during the commissioning and it confirmed stable performance before payload operations। तो ये सारी चीजें आपकी हुई थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2026 अभी रिलीज की गई है ब्रांड फाइनेंस द्वारा। इसका एम है प्रोवाइड करना डेटा ड्रिवन रैंकिंग ऑफ इंडियाज लीडिंग ब्रांड्स यूजिंग ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड वैल्यूएशन मेथड। तो किस ब्रांड की क्या वैल्यूएशन है उसके बेसिस पे एक लिस्ट आपकी बनाई गई है, ठीक है, और ये रिपोर्ट इस लिस्ट को आपका दर्शाता है, ठीक है। इवैल्यूएशन यहाँ पे की जाती है ब्रांड वैल्यू, फाइनेंशियल वर्थ जो है, ब्रांड स्ट्रेंथन इंडेक्स BSI स्कोर जिसमें मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टेक होल्डर्स इक्विटी, बिजनेस परफॉर्मेंस,
तो ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं इस इंडेक्स का, मतलब ये जो इंडेक्स है वो इनके बेसिस पे इसके इंडेक्स को बनाया जाता है। एंड इसमें 10 सब सेक्टर्स आपके होते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है आपका बैंकिंग, आईटी सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी, टायर्स, तो ये सारी चीज़ें आपकी शामिल है। ठीक है, अब टॉप 5 कंपनीज की बात करें तो टाटा ग्रुप पहले नंबर पे है विद दी वैल्यूएशन ऑफ 33.616 बिलियन यूएस डॉलर। सेकेंड नंबर पे इन्फोसिस आता है 16.413 बिलियन यूएस डॉलर पे। थर्ड नंबर पे है LIC ग्रुप 15.278 बिलियन यूएस डॉलर। देन फोर्थ पे आता है HDFC ग्रुप विद 13.888 बिलियन यूएस डॉलर। एंड फिफ्थ नंबर पे रिलायंस ग्रुप विद 10.833 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, नाउ सिक्स नंबर पे आता है SBI ग्रुप। इसकी वैल्यूएशन आपकी जो है 9.8 बिलियन यूएस डॉलर की है। HCL टेक्नोलॉजी आपका सेवन्थ नंबर पे है विद 9.0 बिलियन यूएस डॉलर। अदानी ग्रुप 8 नंबर पे है आपका। ठीक है, एंड इसकी जो यहाँ पे वैल्यूएशन है वो आपकी देखने को मिली है 8.48 बिलियन यूएस डॉलर। एंड इट इज द इंडियाज थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल कॉग्लोमेरेट। ठीक है, विद द ब्रांड इवैल्यूएशन। इसके अलावा अदानी पावर की हम बात करें तो ये आपका अदानी ग्रुप का इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी ब्रांड है। एंड इसकी ब्रांड वैल्यू अब जो है 152% देखी गई है टू दी 1.8 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, वहीं पे वापस आते हैं इस लिस्ट में। नाइन्थ नंबर पे आपका लार्सन एंड टर्बो ग्रुप है। ठीक है, विद द वैल्यूएशन ऑफ 8.3 बिलियन यूएस डॉलर। एंड एयरटेल आपका 10th नंबर पे है विद 8.1 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, इतनी इनकी वैल्यूएशन है। वहीं पे अगर हम बात करें फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड्स कौन सा था इनमें से, तो सुज़लॉन एनर्जी जो है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बना है 2026 का। और इसकी वैल्यूएशन जो है वो आपकी 114% जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सर्ज हुई है, मतलब इंक्रीज हुई है, रेज हुई है। ठीक है, एंड इट रेज टू दी 418 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, देन सेकेंड नंबर पे आप अगर बात करें, यहाँ पे सेकेंड ब्रांड आता है येस बैंक, जिसके फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंकिंग ब्रांड ये आपका देखा गया है, जिसकी वैल्यूएशन आपकी अप हुई है बाय 79%। ठीक है, बैंकिंग के सेक्टर में बात करें तो येस बैंक ने टॉप किया है। ठीक है, ओवरऑल सुज़लॉन एनर्जी ने यहाँ पे टॉप किया है। ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड की अगर बात कर रहे हैं। और येस बैंक की यहाँ पे वैल्यूएशन कितनी है आपकी, इट इज 458 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड्स एज पर द ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, तो पहले नंबर पे आता है आपका ताज होटल, जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है आपका फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर। 5 सालों से लगातार ये स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड आपका देखने को मिला है एज पर BSI। और इसका स्कोर है 93.5 आउट ऑफ 100। और रेटिंग कितनी है, AAA+ रेटिंग इसकी है। जोमेटो आपका आता है ठीक है सेकेंड नंबर पे विद 93.2 BSI स्कोर। ठीक है, एंड इसकी रेटिंग जो है वो आपकी 4A रेटिंग है। ठीक है, आपकी 4A+ रेटिंग इसकी है। अमूल जो है देन नेक्स्ट नंबर पे आता है विद 93 स्कोर आउट ऑफ 100 एंड इसकी AAA+ रेटिंग है। ठीक है, देन IT सर्विस लीडरशिप की बात करें तो यहाँ पे TCS ने जो है अपनी जगह बनाई हुई है। ठीक है, 14 सालों से ये आपका इस पोजीशन पे रहा है। एंड इट इज़ द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड। ठीक है, लगातार 14 सालों से ये आपका मोस्ट वैल्यूएबल रहा है। एंड इसकी जो वैल्यू है आपकी वो है 21.2 बिलियन यूएस डॉलर की। ठीक है, इट ऑल्सो मेंटेन पोजीशन एज अ वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर। ओके, टोटल वैल्यूएशन की बात करें अगर हम इंडिया के टॉप 100 ब्रांड्स की, तो ये कंबाइंड वैल्यूएशन इसकी 252.8 बिलियन यूएस डॉलर देखी गई है। एंड इट शोज अ ग्रोथ ऑफ 7% ऑफ ईयर ऑन ईयर बेसिस। ठीक है, नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। एज पर द ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2026, विच ब्रांड वाज आइडेंटिफाइड एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन ब्रांड विद अ 114% ईयर ऑन ईयर सर्च इन वैल्यूएशन। तो इनकी जो वैल्यूएशन है उसमें 114% का मुनाफा यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, इंक्रीज देखने को मिला है। और अभी हमने पढ़ा था फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन ब्रांड आपका है सुज़लॉन एनर्जी। वहीं पे बैंकिंग वाली में बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा आंसर, येस बैंक हो जाएगा। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ ब्रांड फाइनेंस की आपकी जो है स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। जैसे ब्रांड फाइनेंस के MD एंड CEO करंटली हैं डेविड हैग। इसका हेडक्वार्टर आपका लंदन UK में लोकेटेड है। ठीक है, एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1996 में। फाइन,
Now next question आता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दैट इज टीसीएस recently signed a multi-million multi-year agreement with which global technology leader to transform its global network operation using artificial intelligence using AI. तो रिसेंटली टीसीएस ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मल्टी मिलियन मल्टी ईयर अग्रीमेंट साइन किया है विद द एबीबी. ठीक है, एबीबी जो है ये स्वीडिश टेक्नोलॉजी कंपनी है जो बेसिकली आप कह सकते हो ग्लोबल लीडर है इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ऑटोमेशन में. ठीक है, सो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मल्टी मिलियन मल्टी ईयर अग्रीमेंट जो है वो साइन किया है एबीबी के साथ. ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनका ग्लोबल नेटवर्क ऑपरेशन यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग द एआई. ठीक है, अब यहाँ पे जो पार्टनरशिप हुई है इसका मेन एम है ट्रांसफॉर्म करना एबीबी के ग्लोबल नेटवर्क को इनटू स्टैंडर्डाइज सेंट्रल मैनेज एंड एआई ड्रिवन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द इंटीग्रेटेड नेटवर्क एज अ सर्विस मॉडल. ठीक है, अब टीसीएस यहाँ पे इस अग्रीमेंट के तहत क्या करेगा, ये मैनेज करेगा एंड टू एंड ग्लोबल नेटवर्क ऑपरेशंस को एबीबी के यूजिंग सर्विस इंटीग्रेशन एंड मैनेजमेंट दैट इज SIAM, ग्लोबल नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, एडवांस सिक्योरिटी, मॉडर्नाइज्ड लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क सिस्टम्स के थ्रू. ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पे जो है इस एबीबी को ट्रांसफॉर्म करेगा, इसके नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म करेगा. नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, एक रिपोर्ट रिसेंटली जारी की गई है, रिलीज की गई है यूनाइटेड नेशन द्वारा. ठीक है, इसका नाम है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, तो जो ये रिपोर्ट है ये कह रही है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है. ठीक है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर स्ट्रगलिंग कि वो रूल्स कैसे क्रिएट करें इंश्योर करने के लिए इसका सेफली तरीके से यूज़ हो, एथिकली और रिस्पॉन्सिबल यूज़ हो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. ठीक है, सो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है. तो जो रिपोर्ट है इट वॉन्ट्स दैट AI डेवलपमेंट इज आउटस्पेसिंग ग्लोबल गवर्नेंस एंड अर्जेस गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं आपकी ठीक है, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट है तो उनको एक अच्छा खासा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए. ठीक है, कि उसको सही तरीके से ही यूज़ किया जाए, उसका मिस यूज़ ना हो. ठीक है, नाउ अब ये जो रिपोर्ट है इसको बनाया गया है, प्रिपेयर किया गया है बाय दी 40 मेंबर पैनल ऑफ अ साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल 5 यूनाइटेड नेशन रीजन एंड इट इज को चेयर्ड बाय दी योशुआ बेंजियो जो टर्निंग आपके ट्यूरिंग अवार्ड लिटरेट हैं एंड मेरिया रेसा जो नोबल पीस प्राइज ल्यूरेट हैं. ठीक है, अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग AI ने बहुत सारे सेक्टर्स में जो है इम्पैक्ट अपना किया है, जैसे साइंस में किया है, आपका हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, ह्यूमन राइट एंड डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी. ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट करती है ग्लोबल AI इम्बैलेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है विद द USA 75% ऑफ द ग्लोबल कंप्यूट कैपेसिटी एंड 59 AI मॉडल्स इनके हैं. ठीक है, चाइना की बात करें 15% कंप्यूट कैपेसिटी है और 35 AI मॉडल्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ये 10% कंप्यूट इनकी 10% कंप्यूट कैपेसिटी है, 13 AI मॉडल्स हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, ठीक है, इन्होंने रिसेंटली कोलैबोरेशन किया है विद विच इंस्टीट्यूट टू लॉन्च द पायलट शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द असिस्टेंट बैंकिंग टेक्नीशियन दैट इज NSQF लेवल 3. सो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री है इन्होंने अभी कोलैबोरेशन किया है विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट के साथ, बेसिकली NIFTEM के साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द असिस्टेंट बैंकिंग टेक्नीशियन. ठीक है, अब यहाँ पे जो ये लॉन्च मतलब जो ये आपका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था, इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटी जो है तमिलनाडु की, वहाँ पे इसे लॉन्च किया गया था. जो ये प्रोग्राम है एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द प्रोफेसर V पलानी मुथु जो डायरेक्टर हैं आपके NIFTEM के एंड सुरजीत सिंह रोरिया जो जनरल मैनेजर हैं आपके एंड हेड हैं ITC ICML के. ठीक है, इस इंस्टीट्यूशन के. इसका मेन एम क्या है, अपस्किल करना. जो इनिशिएटिव पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है उसका एम है अपस्किल करना यूथ को इन फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड अलाइड सेक्टर्स में. इट विल ऑल्सो एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री.
ठीक है। यहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इट प्रोवाइड्स नेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन अलाइंड विद द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, राइट। इंडस्ट्री ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पे जो इनॉग्रल बैच है उसमें 18 ट्रेनीज रहेंगे एंड इसका ट्रेनिंग पीरियड 7 जुलाई से 20 अगस्त का बताया गया है और मोड इसका होगा इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग विद ऑन साइट प्रैक्टिकल एक्सपोजर, ठीक है। सारे ट्रेनीज जो हैं दे शॉर्ट एम्प्लॉयमेंट एट दी आईटीसी लिमिटेड, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एज अ नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिकॉग्नाइज डीम्ड अवॉर्डिंग बॉडी, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइज की गई है डीम्ड अवॉर्डिंग बॉडी एंड NIF TEM जो है ये कंटिन्यू करेगा टू डिलीवर द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क विच इज अलाइंड विद द aligned programs under the Ministry of Food Processing and Industry, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो फर्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ होप जो 12 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं और इसका सेकेंड एडिशन 2026 में आपका ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आता है AI एप्रिसिएशन डे 16 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड स्नेक डे सेम 16 जुलाई को। डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस 17 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं एंड इस दिन 2026 में 28th एनिवर्सरी यहाँ पे जो है ऑब्जर्व की गई थी ऑफ अडॉप्शन ऑफ अ रोम स्टैच्यू ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, राइट। नेक्स्ट आता है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी आपकी होती है नेल्सन मंडेला जी की, ठीक है। और इस बार 108वीं बर्थ एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की थी 18 जुलाई को, ठीक है। इसका थीम था इट्स इन आवर हैंड, ठीक है। इनके नाम पे जो नेल्सन मंडेला है इनके नाम पे एक अवार्ड भी है UN नेल्सन रोहिलाहला मंडेला प्राइज, ठीक है। ये ऑनरी अवार्ड है, प्रेजेंट किया जाता है 5 साल में एक बार टू दी 2 इंडिविजुअल्स, एक मेल एंड एक फीमेल फ्रॉम अ डिफरेंट रीजन फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, राइट। साथ में नोट करना है 2025 के रेसिपिएंट आपके थे ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, ठीक है, एंड कनाडा से एंड केनेडी ओडेडे केनिया से, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है वर्ल्ड चेस डे 20th जुलाई को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं एंड इसका थीम था सेलिब्रेट क्रिएट एंड मेक डिफरेंस, सेलिब्रेट क्रिएट एंड मेक डिफरेंस। दिस डे ऑल्सो मार्क्स द फाउंडिंग ऑफ अ FIDE फेडरेशन इंटरनेशनल डे, HS इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का बेसिकली, एंड इट वाज फाउंडेड इन द 1924 इन पेरिस फ्रांस, ठीक है। 2026 जो है 2026 में 102 मतलब 10 आपकी 102 एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व की गई थी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ FIDE, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मून डे 20th जुलाई को हम इंटरनेशनल मून डे ऑब्जर्व करते हैं टू मार्क दी अपोलो 11 मून लैंडिंग 1969 में जो हुई थी जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बस एल्ड्रिन जो है ये पहले ह्यूमन बने थे जिन्होंने वॉक किया था मून पे, सॉरी। तो एक तरह से इन्होंने मून वॉक की थी, है ना, असली वाली। नाउ एडिशन इसका था आपका 5th and 2026 marks the 57th anniversary of Apollo 11 moon landing, okay. Next is World Youth Skill Day जो 15 जुलाई को आपका ऑब्जर्व किया गया था एंड इसका 11th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था विद द थीम स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, ठीक है। और यहाँ पे इस ओकेजन पे एक रिपोर्ट जारी की गई थी, 6th एडिशन था यूथ 2030 प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड इट इज रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन यूथ ऑफिस। ये रिपोर्ट हमें प्रोवाइड करती है फर्स्ट रिव्यू ऑफ अ फेज सेकंड, दैट इज 2025 से 2030 तक का फर्स्ट रिव्यू ये हमें देती है ऑफ अ यूनाइटेड नेशन यूथ स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये हाईलाइट करता है प्रोग्रेस, इमर्जिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्सेलरेट यूथ फोकस्ड एक्शन एंड टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं बुक्स की। 2 बुक्स यहाँ पे लॉन्च की गई हैं। पहली वाली है RSS@100 अ सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस। ये बुक हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं CP राधाकृष्णन जी उनके द्वारा रिलीज की गई है और इसके ऑथर हैं श्याम जाजू एंड अनुपम त्रिवेदी, ठीक है। प्रभात प्रकाशन द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपकी बुक आती है द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस जो BR गढ़वी थे, राइट, जस्टिस गढ़वी स्पीक्स। तो बेसिकली ये जो बुक है इसमें जो BR गढ़वी जी थे, ठीक है, हमारे 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बने थे, इनकी जो स्पीचेस हैं उनको कंपाइल किया गया है बेसिकली, ठीक है। उनकी स्पीचेस का कंपाइलेशन है यहाँ पे एंड इट इज रिलीज बाय दी CP राधाकृष्णन एंड इसे पब्लिश किया है थॉमसन रूटर्स इन एसोसिएशन विद द कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन एंड इट इज एडिटेड बाय दी S शिवकुमार, ओके। नाउ अब बात कर लेते हैं ओबिचुरी की। तो फर्स्ट ओबिचुरी आपके हैं जोसेफ कीगन, ठीक है।
ये आपके फॉर्मर इंग्लैंड मतलब फॉर्मर फुटबॉलर थे इंग्लैंड से, एंड इन्हें जो है 2 बार बैलन डोर अवार्ड इन्होंने जीता है 1978 में, 1979 में, ठीक है। एंड इन्हें और कौन कौन से ऑनर दिए गए हैं? फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 1975 से 76 वाला जो था, ठीक है। प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर 1981-82 एंड वाज अपॉइंटेड एज अ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन 1982, ठीक है। इन्हें इंडक्ट किया गया था इंग्लिश फुटबॉल हॉल ऑफ द फेम में 2002 में, एंड ही ऑल्सो नेम्ड इन द फीफा 100 लिस्ट इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लिविंग फुटबॉलर्स, इसमें भी उनको ऑनर दिया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट आपकी ओबिचुरी आती है सर गैरफील्ड सोबर की, जो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे, एंड ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इन क्रिकेट हिस्ट्री। इन्होंने स्कोर किया था उस टाइम पे 365 रन का रिकॉर्ड अगेंस्ट द पाकिस्तान इन 1958 एंड बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू हिट द 6 सिक्सेस इन ओवर इन अ फर्स्ट क्लास क्रिकेट 1968 में, ठीक है। ऑनर्स की बात करें, नाइटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन 1975 एंड ही वाज नेम्ड अमंग द विजडन्स 5 क्रिकेटर ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है। इनको इंडक्ट किया गया था इनटू द आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम में 2009 में एंड वाज ऑनर्ड थ्रू द सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी अवार्डेड एनुअली टू आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।